समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं ज्ञात करना। तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 21 है। जिनका योगफल 21 है तथा जिनमें से अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 63। ये सवाल दिया। तो समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं, समांतर श्रेणी तीन संख्याएं कौन कौन होंगी? तीन संख्याएं कौन कौन? a माइनस डी कामा a प्लस डी। अगर इनका योगफल 21 है तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 21। डी से डी कैंसिल कर दो, 3 हो जाएगा बराबर 21 हो जाएगा। तो a बराबर कितना है? 21/3, 3 सते 21, यानी a का मान आ जाएगा 7। ठीक। अगर अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 63 है तो अंतिम दो संख्या कौन कौन है? a प्लस डी, इनका गुणनफल कितना है? 27। a का मान 7 है तो यहाँ पर 7 लिखो। 7 प्लस डी बराबर 27 का। तो 7 प्लस डी बराबर कितना हो जाए? 27 बटे कितना हो जाए? 27 नहीं 63 है, सॉरी, यहाँ पर 63 है, गलती हो गई। यहाँ पर 63 कितना है? 63। तो यहाँ पर 63 लिख दो, 63। तो यहाँ पर 7 9 सत्ते 63। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो डी का मान आ जाएगा 2। अब श्रेणी कौन कौन थी? a माइनस डी कामा a और a प्लस डी। a का मान आया 7, डी का मान आया 2, 7 प्लस 2 कामा लगा दो। 7 में 2 घटाओ 5 कामा 7 कामा 9। तो संख्या 5 का क्या सवाल है? लिखा एक समांतर श्रेणी के तीन पदों को ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जबकि उनका योग 12 है तथा उसके घनों का योग 288 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो तीन संख्या कौन कौन है? a माइनस डी कामा a और a प्लस डी। ठीक है। अब कह रहे हैं तीनों का योगफल 12 है, मतलब लिख दो a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 12। डी से डी कैंसिल, a कितना हो गया? 3 है बराबर हो जाएगा 12 के। तो a का मान कितना आ जाए? a का मान आ जाएगा 12/3, 3 चौको 12, यानी a का मान आ जाएगा 4। योगफल घनों का मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब, इनका योगफल है 288। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3ab
फिर कोष्टक में होता है ए माइनस डी, इसका फार्मूला यही होता है। प्लस ए क्यूब है तो ए क्यूब लिख दो। अब प्लस वाला तोड़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab, ठीक है, ए प्लस डी बराबर 288। अब देखो डी से डी काट दो, डी से डी कैंसिल हो गए। अब ए क्यूब कितना हो गया 3a क्यूब, ठीक है, 3a क्यूब माइनस, अब इसका गुणा करो, इसमें जब आप गुणा करो तो माइनस के 3 का गुणा करो ए स्क्वायर डी प्लस 3ad² प्लस, अब इसका गुणा कर दो 3a² प्लस के 3ad² बराबर 288। कुछ कटे तो काट दो, 3a² कट जाएगा। अब देखो 3a क्यूब, अब यहाँ पर 3ad² क्या हो जाएगा 6ad² बराबर 288 हो जाएगा। अब क्या करना है, ए का मान कितना आया था, ए का मान आया 4, तो यहाँ पर लिख दो 3 गुणे 4 का क्यूब प्लस 6 गुणे 4 d² बराबर 288। 4 का क्यूब करोगे तो 4 का जब क्यूब करोगे मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, तो यहाँ पर 3 गुणे 64 लिख दो प्लस 6 चौको 24, 24 d² बराबर 288। अब इसका गुणा 4 3 12 36 18 192 आ जाएगा, कितना आ जाए 192 प्लस के 24 d² बराबर 288 के। अब 92 उधर घटा दो तो 24 d² बराबर हो जाएगा 288 माइनस 192, 192 घटाओ, 8 में 2 गए 6 बचेगा, यहाँ पर 18, 18 में 9 गए 9 बचेगा, तो 24 d² बराबर कितना आ गया 96 के। तो d² बराबर लिखो, d² बराबर कितना आ जाएगा 96/24, 4 बार में कट जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, d² है, d का मान आ जाएगा √4 यानी आ जाएगा 2। अब इसकी श्रेणी कौन कौन थी, a माइनस डी और a प्लस डी, यही तो थी। a का मान तुम्हारा आया 4, तो यहाँ लिख दो 4 माइनस डी का मान 2, a का मान आया 4 और a का मान 4 प्लस के 2, 4 में 2 घटाओगे कितना बचेगा 2 बचेगा, ये तो 4 है ही है, 4 2 6, यही तुम्हारी श्रेणी है, यही आंसर आ गया। दूसरा सवाल हो गया, किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटा कोण 40 अंश का है, 40 अंश का, तो शेष कोण ज्ञात करें, शेष कोण ज्ञात, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के अंतःकोण, तो लिखो समांतर श्रेणी के अंतःकोण, समांतर श्रेणी के अंतःकोण कौन कौन, a माइनस डी और a प्लस डी, ये हो गए। अब कह रहा है सबसे छोटा कोण मतलब a माइनस डी दे दिया है 40 अंश का, दे दिया 40। और तुमको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग
का योग 180 अंश होता है। तो तीनों अंतःकोण कौन कौन है? ए माइनस डी प्लस डी बराबर 180 अंश। डी से डी कैंसिल, यानी 3a बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश बटे 3, तिछंग 18, यानी a का मान आ गया 60 अंश। एक समीकरण क्या दिया था? a माइनस डी बराबर 40 अंश। a का मान है 60, डी का मान है 40, तो माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 60, तो माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 20, माइनस में प्लस हो जाए। डी का मान आ गया तुम्हारा 20, ए का मान 60 आ गया। तो पहला कोण कितना हो जाएगा? लिखो पहला कोण 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 40 आ गया। दूसरा कोण ए है तो ए का मान आया 60, तो दूसरा कोण आ जाएगा 60। तीसरा कोण निकालोगे ए प्लस डी मान 40 नहीं है, ए का मान 60। क्या दोस्तों? 60 लिखो। और डी का मान 20 आया, तो 60 20 कितना? 80। तो पहला कोण आ गया कितना आया? पहला कोण आया था 40, दूसरा कोण 60, तीसरा कोण 80। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।